नमस्कार, महातवरी न्यूज में स्वागत है। आज 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता देश भर में लागू हो गई और उसके तहत ग्वालियर रेंज की सबसे पहले एफआईआर जिले के हजीरा थाने में दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के सब सेक्शन 2 के तहत चोरी का मामला दर्ज किया गया। हजीरा थाना क्षेत्र के झलकारी बाई कॉलेज के पीछे मां पीताम्बरा कॉलोनी में रहने वाले सौरभ नरवरिया ने मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत दर्ज कराई। फरियादी ने पुलिस को बताया कि रात तकरीबन 12:05 पर उसकी मोटरसाइकिल को घर के बाहर लॉक लगाकर खड़ा किया गया था, लेकिन जब 5 मिनट बाद वो लाइट बंद करने के लिए गया तो उसकी मोटरसाइकिल गायब थी, जिसे किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया। इसके बाद वो थाने पहुंचा। भारतीय न्याय संहिता के तहत उसकी एफआईआर रात 12:24 पर दर्ज की गई। गौरतलब है, नए कानून के तहत ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज की गई मोटरसाइकिल चोरी की इस एफआईआर को देश की सबसे पहली न्याय संहिता वाली एफआईआर माना जा रहा है। सर, पहली एफआईआर दर्ज की गई है ग्वालियर रेंज में। किस तरह से ये पूरा प्रकरण रहा है नई कानून के तहत? देखिए, ग्वालियर जोन में जो हमारा ग्वालियर ज़िला है, इसमें थाना हजीरा में सौरभ नरवरिया हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो उनका एक मोटरसाइकिल वो चोरी हो गई थी, तो उसके आधार पर जो रिपोर्ट उनकी आई तो 00:24 बजे हमने एक अपराध जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा 303 की जो उपधारा 2 है उसके तहत पंजीबद्ध कर लिया है। और अब जो है पर्टिकुलर एफआईआर होने के पश्चात पूरा प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है। हाँ सर, नए कानून को लेकर किस तरह से आप समाज को आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा कि समय जो है वो परिवर्तनशील है और हमारे यहाँ पहले भारतीय दंड संहिता 1860, इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये प्रचलन में रहे हैं। और आज 1 जुलाई से अब जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ये अब जो है इन्फोर्स में आ गए हैं। मतलब अब इनमें कार्रवाई हमें सुनिश्चित करनी है। तो निश्चित रूप से इसका जो प्रमुख उद्देश्य ये है कि हम साक्ष्य को बहुत सुदृढ़ ढंग से एकत्रित करके और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके त्वरित ट्रायल में पूरी मदद करें, जिससे जो फरियादी या पीड़ित पक्ष है उसको समय पर न्याय मिल सके। आपने जैसा कि शब्दों को देखा होगा, इसमें दंड शब्द ना होकर न्याय शब्द को सम्मिलित किया गया है। हमारा उद्देश्य पीड़ित या फरियादी पक्ष को न्याय दिलाना है। तो इसी ऑब्जेक्ट से इन पर्टिकुलर जो है संहिता के लागू होने के पश्चात पूरे जो स्टाफ को जो है सेंसिटाइज किया गया है, उनको संवेदनशील किया गया है कि इस पर्टिकुलर जो भारतीय न्याय संहिता है और उसके अतिरिक्त जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और उसके अतिरिक्त जो भारतीय साक्ष्य संहिता है, इनको अच्छी तरीके से इम्पोज करना है और सक्सेसफुली हमें जनता को जो त्वरित न्याय दिलाने में मदद करनी है।